Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's lecture we would be starting with do while loop and this is the 11th lecture. Previous 10 lectures if you have not seen them please go and see them also. So start करते हैं do while loop से. Do while loop से अलग कैसे है इस पे भी हम बात करेंगे. ओके सो डू वाइल लूप को हम यूज़ क्यों करते हैं, इसकी नीड क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि यार मेरे को ना ये एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है बट मैं चाहता हूँ कि ये तब भी एग्जीक्यूट हो जब मेरी कंडीशन फॉल्स है. अब जिसको डू वाइल लूप नहीं पता होगा वो सीधा क्या बोलेगा, सर पॉसिबल ही नहीं है. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा. बट अगर मैं बोलूँ कि ऐसा पॉसिबल है तो बिल्कुल डू वाइल लूप यही करता है. अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं भी है ना तब भी आपके जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी आपके फंक्शंस है, उस पर्टिकुलर लूप को ये एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही देगा. अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये दूसरी बार भी कर देगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तब भी एक बार तो आपका लूप एग्जीक्यूट हो ही जाता है. सो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. इसमें क्या होता है, इट is used to execute a single statement या फिर आप बोल सकते हो block of statements n times till the condition meets. अब इसकी ना एक बहुत ही अलग लेकिन बहुत ही एक अच्छी बात है. हम इसको और क्या बोल सकते हैं, हम इसको और बोल सकते हैं एक एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. वाइल लूप के अंदर हमने पढ़ा था कि वो एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है. एंड उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जब कॉलेज में आप एंट्री लेते हो तो सबसे पहले आपका आईडी कार्ड चेक होता है. दैट मीन्स की कंडीशन चेक होती है दैट वेदर यू हैव वोट योर आईडी कार्ड और नॉट, वेदर यू आर हैविंग योर आईडी कार्ड और नॉट. सो उसके बिहाफ पे ही आपको लूप के अंदर दैट इज कैंपस के अंदर एंट्री दी जाती है. सो डू वाइल लूप क्या करता है, ये एक एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है. क्या होता है, ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की. सिंटैक्स से आपको समझ में आ जाएगा दैट व्हाट इन्फॉर्मेशन आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख रहे होते हैं डू कंडीशन नहीं, यहाँ पे हम कंडीशन नहीं लिख रहे होते हैं. हमने बोला कि ये क्या है, एक एग्जिट कंट्रोल लूप है. यहाँ पे जो भी आपके स्टेटमेंट्स आपको प्रिंट कराने हैं तो वो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं. एंड यहाँ पे ज़्यादा नीचे हो गया, यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं, ये जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं वाइल. एंड जो भी आपकी कंडीशन होती है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर आती है. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हम बाकी लूप्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं वो ये होती है कि जब कंडीशन हम लिखते हैं उसके बाहर हम एक सेमीकोलन भी लगाते हैं. ऐसा ना तो हम वाइल लूप में कर रहे होते हैं ना ही हम फॉर लूप में करेंगे, ऐसा सिर्फ हम डू वाइल लूप में ही करते हैं. एंड इसकी बहुत ही अच्छी बात है, नोट में लिख सकते हो भले ही आप, एग्जीक्यूटेड at least once by the compiler. कंपाइलर इसको एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. देखो अब क्या हुआ, मैं आपको इसका फ्लो समझाती हूँ. यहाँ पे ऊपर कुछ भी आपने लिखा था, ये यहाँ पर आया, इसने पढ़ा डू, ठीक है कर लेंगे. यहाँ पे क्या कोई कंडीशन है, कंडीशन ही नहीं है तो चेकिंग नहीं होगी तो ये सीधा इसके अंदर आएगा. ये स्टेटमेंट्स को इसने एग्जीक्यूट कर दिया. अब जैसे ही बाहर निकल के वापस ही जाने की कोशिश करता है या वापस आगे बढ़ने की जब कोशिश करता है तो इसको दिखता है ये वाइल बोलता है देख, अगर इफ़ यू वांट कि ये लूप वापस से एग्जीक्यूट हो तो आपकी जो कंडीशन है ना वो ट्रू होनी चाहिए. अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. कंपाइलर बोलता है ठीक है मैं कंडीशन को चेक कर लेता हूँ. अगर कंडीशन यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, आपकी कंडीशन ट्रू हुई
तो ये वापस से यहाँ पे जाता है, वापस से पूरा लूप एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो एक बहुत ही बेसिक सा हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। मैंने आपको जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको प्रिंटिंग कराई थी, प्रिंटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सेम चीज़ हम यहाँ भी करने वाले हैं, प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सेम, बिल्कुल सेम चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ऊपर लिखेंगे अपनी हेडर फाइल आप लिख लेना। फिर हम लिखते हैं अपना इंट मेन ब्रैकेट्स, एंड अंदर एक मैसेज को हम प्रिंट करा सकते हैं चाहे तो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड है, मैंने आपको बताया अभी। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इंट आई नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगी, एंड आई की मैं क्या कर दूँगी, वैल्यू को फिक्स कर दूँगी। यहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन आपको यहाँ पे करना पड़ता है, ऑफ काउंटर वेरिएबल बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन आपको यहाँ पे करना होता है। ओके, सो यहाँ पे जब मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, डू, इधर लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा डू, एंड अंदर मेरा क्या कोड आएगा, प्रिंट एफ में मैं क्या करूँगी, आई की वैल्यू को मैं क्या कराऊँगी, प्रिंट करवाऊँगी। बिल्कुल सही बात है। तो %d लिखेंगे एंड \n लगा देंगे ताकि थोड़ी से प्रॉपर वे में हमारी प्रिंटिंग पॉसिबल हो रही हो। एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी विल बी राइटिंग i++ लिख सकते हो अगर आपको 1 से इंक्रीज़ करनी है। अगर आपको 1 से इंक्रीज़ नहीं करनी है वैल्यू तो आप क्या कर सकते हो, i+ जितने भी टर्म से जो भी वैल्यू से आपको वैल्यू को इंक्रीज़ करना है वो लिख सकते हो। i++ मैंने इधर लिखा एंड यहाँ पे ख़त्म कर दी। मैंने आपको बताया था कि लूपिंग में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले तो आपका इनिशियलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है, सेकेंडली आपकी कंडीशन इम्पॉर्टेंट होती है, थर्डली आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इम्पॉर्टेंट होता है। बट उसी के साथ मैंने आपको एक और बात बोली थी कि ये इसी सीक्वेंस में हो, ये ज़रूरी नहीं है, ऊपर नीचे सीक्वेंस हो सकता है, जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, वाइल के अंदर मैं यहाँ लिखूँगी कंडीशन एंड देन सेमीकोलन। कंडीशन क्या है कि जो आई है इट शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, तभी तो मैं 10 तक प्रिंट कर पाऊँगी। एंड लास्ट में हम अपने प्रोग्राम को एंड कैसे कर रहे होंगे, बाय राइटिंग रिटर्न 0 एज यूजुअल। रिटर्न 0 लिखा एंड ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब अगर आपको वाइल लूप आता है तो इसको मुझे इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंस आप डू वाइल लूप पढ़ रहे हो तो मैं समझा देती हूँ। अभी हम करने वाले हैं ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है, ड्राई रन एक प्रोसेस होता है जो कि आप खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हो। आप ये मान के करते हो कि कंपाइलर के अंदर ऐसा हो रहा है, जो कि आप अपनी कॉपी पे लिख कर करते हो, उसको आप ड्राई रन बोलते हो। ड्राई रन प्रोसेस आप समझने के पर्सपेक्टिव से कर सकते हो। इंट आई आपने डिक्लेयर किया, आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करा, अंदर ये आ गया प्रिंट एफ %d आई की वैल्यू 1 तो ऐसे ही प्रिंट हो गया, 1 में तो कोई कंडीशन चेक ही नहीं हुई है, 1 तो ऐसे ही प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन में गया i++ हुआ, 1 से क्या हो गया 2, आउटपुट मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 प्रिंट हो गया। और ड्राई रन में अब क्या हुआ, 1 से क्या हो गया 2 हो गया, 2 होते ही यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, कंडीशन में i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन तो ट्रू है, तो ये वापस से ऊपर गया एंड यहाँ इसने प्रिंट एफ वापस से पढ़ा, यहाँ पे इसने वापस से क्या करा, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू क्या हो गई है, मतलब यहाँ पे प्रिंट होकर क्या आई है 2 आई है। अब ये वापस से क्या हुआ, 2 से हो गया 3 में वापस से चेकिंग हुई, इस 3 ग्रेटर देन, इस 3 स्मॉलर देन 10, वापस से कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वापस से 2 में गया, वापस से इसने ये स्टेटमेंट पढ़ा एंड वापस से इसने क्या करा, प्रिंट कर दिया। ऐसे आपका हर एक केस में होता रहेगा, 5 में भी होगा, 6 में भी होगा, 7 में भी होगा, 8 में भी होगा एंड 9 में भी होगा। 10 में ये ग्रेटर देन वाला तो काम नहीं आएगा बट इक्वल टू वाला तो काम आएगा। तो ऐसे आपका क्या होगा, ये आपका आउटपुट भी आता जाएगा। आउटपुट मैं नीचे लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 तक आपका आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि हर बार आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, हर बार आपकी कंडीशन चेक हो रही है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वापस से उसी लूप के अंदर जाके उसे प्रिंट करवा रहा है। अब जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 10 से 11 हो गई, वैसे ही क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, ये वापस अंदर जाएगा ही नहीं। बाहर आके रिटर्न 0 पढ़ा, रिटर्न 0 करा एंड आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। रिटर्न 0 सिग्निफाई करता है दैट योर प्रोग्राम हैज़ सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। रिटर्न 1 भी लिखते हैं कुछ लोग, बट उसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं हुआ है। सो ये आपका था डू वाइल लूप, एंड ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है डू वाइल लूप का। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, दैट इज़ टेबल प्रिंटिंग की बात ले लो, टेबल प्रिंटिंग मैंने आपको वाइल लूप से ऑलरेडी समझा दी है, रिवर्स प्रिंटिंग मैंने समझा दिया है। तो आप उन एग्जाम्पल्स को एक बार डू वाइल लूप से भी ट्राई करके देखो। अगर आप ये वाइल से डू वाइल लूप कन्वर्जन कर पा रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। लास्ट में कोडिंग में लॉजिक आपको खुद का ही बनाना पड़ता है, किसी और का लॉजिक आपके काम नहीं आता है। तो लॉजिक को बिल्ड करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक लूप से दूसरे लूप में स्विच कर पा रहे हो या नहीं। बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है, कमेंट डाउन कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप कुछ भी ऐसा कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का होमवर्क आपके लिए यही रहेगा कि आपको जो प्रिंट है, आपको जो मैंने टेबल प्रिंटिंग के लिए दिया था, क्वेश्चन क्या रहेंगे, डू द प्रोग्राम ऑफ टेबल प्रिंटिंग using do while loop. Do while loop. Okay, so that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel, and don't forget to hit the bell icon. And thanks for watching the video. Stay happy and stay safe. Meet you in the next video. Thank you so much.